गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना इंटीग्रेशन, जिसकी नेक्स्ट टाइप आती है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे सोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। तो इसके कुछ फॉर्म्स होती है, उस फॉर्म्स को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उन फॉर्म को फिर सोल्व करते हैं और अपने कुछ कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए सबसे पहले होता क्या है, मेरे पास कुछ फॉर्म्स है कि इस तरीके की फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इनको फिर सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहली फॉर्म आती है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ऊपर कोई भी लीनियर है, नीचे कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर बने हुए हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। इस फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कोई भी रैशनल फंक्शन की फॉर्म है, ये यहाँ पर जो लिखे गए सब पार्शियल फॉर्म है। नीचे हमारे पास दो फैक्टर बने हुए हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। सबसे पहली बात, जो आगे लिखा गया वो एक्स माइनस ए है। किसी भी कांस्टेंट के नीचे हम आगे वाला फैक्टर लिख सकते हैं, प्लस फिर कोई दूसरा कांस्टेंट लेंगे और नीचे लिख सकते हैं जो दूसरा वाला फैक्टर, दैट इज एक्स माइनस बी। इट मीन्स हमें इसका सोल्व करना है और ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ फॉर्म समझ लेते हैं कि किस तरीके की फॉर्म को पार्शियल में कैसे लिखते हैं। सेकंड में क्या है, ऊपर की जो फॉर्म थी वो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दो अलग अलग फैक्टर थे। सेकंड के अंदर क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है लेकिन उसका स्क्वायर लगा हुआ है। जब भी हमारे पास एक फैक्टर का स्क्वायर हो, या थर्ड में देखिए क्यूब लिखा हुआ है, सेकंड में स्क्वायर था, थर्ड में क्यूब है। स्क्वायर का मतलब होता है मींस एक्स का स्क्वायर है, एक तरीके से एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और बी। पहले वाले में भी देखिए ध्यान से एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लिखा हुआ है। एक तरीके से इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स का स्क्वायर आएगा। एक्स की पावर 2 का मतलब दो कांस्टेंट, 3 का मतलब 3 कांस्टेंट, यहाँ पे भी 2 है तो 2 कांस्टेंट, पर थर्ड में देखिए एक्स की क्यूब है, इट मीन्स 3 कांस्टेंट है ए बी सी। तो सेकंड में क्या है, ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है। जब भी आपके पास कोई स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिंगल लिखना है, ए अपॉन में एक्स माइनस ए, फिर प्लस लगाना है बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर। लेट अस सपोज ये क्यूब है, आप डायरेक्ट क्यूब पे भी नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप टू स्टेप चलना होगा। सबसे पहले ए अपॉन में एक्स माइनस ए लिखना होगा, बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखना होगा और सी अपॉन में एक्स माइनस ए की क्यूब लिखनी होगी। अगर मान लेते ये 4 होता तो ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस ए की क्यूब प्लस डी अपॉन में एक्स माइनस ए की होल 4। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पे स्टेप टू स्टेप बढ़ाने, पहले 1 फिर 2 फिर 3। यहाँ पर 2 था तो 1 और 2 अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग भी लिखिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। फोर्थ टाइप, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए नीचे की तरफ 3 फैक्टर है, एक तरीके से x की पावर 3 है। इट मीन्स जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो टोटल 3 कांस्टेंट होंगे। पहले वाले में आप पहला वाला जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है एक्स माइनस ए, तो पहले कांस्टेंट में एक्स माइनस ए, दूसरे कांस्टेंट में एक्स माइनस बी और तीसरे कांस्टेंट के नीचे आएगा एक्स माइनस सी। इट मीन्स ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस बी और सी अपॉन में एक्स माइनस सी। अगर यहाँ पे कोई फोर्थ होता लाइक एक्स माइनस डी होता तो हम यहाँ पे फिर लिखते डी अपॉन में एक्स माइनस डी। अच्छा, एक और बात है, आप कोई भी किसी के नीचे लिख सकते हो, ये वाली यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाली यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट है उसे फर्स्ट में ही रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप वैल्यू को निकालोगे तो आपको फिर अपने अकॉर्डिंग रखनी होगी, जैसा आप एज्यूम करके चल रहे हो। इनके क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। अच्छा, फिफ्थ देखिए, ऊपर कोई भी कैसी भी इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर है चाहे वो क्वाड्रेटिक है, उसका कोई रोल नहीं होता, वो तो हम कंपेयर करके सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहले स्क्वायर है देन सिंगल है, इट मीन्स पावर 2 और एक 3 पावर है तो 3 कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर x माइनस ए का स्क्वायर है, पहले इसको सोल्व करिए। स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, पहले सिंगल लिखते हैं फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं। अच्छा, ये x माइनस बी है तो x माइनस बी लगा दीजिए। सपोज करो यहाँ पर x माइनस बी का भी स्क्वायर होता, फिर क्या करते, d अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। सिक्स्थ, कोई भी क्वाड्रेटिक है,
कैसी भी क्वाड्रेटिक हो सकती है। यहाँ पर कोई लीनियर है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक है जो कि इससे डिफरेंट है, और एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं है, मीन्स कुछ भी है बट उसके फैक्टर नहीं है। तो कैसे सोल्व करते हैं? अगर इसके फैक्टर होते, मान लेते इसके कोई भी दो फैक्टर बन जाते, एक्स प्लस में ए मान लेते या एक्स प्लस बी, कोई भी दो फैक्टर बन जाते, तब तो सिंपल था, ए अपॉन प्लस में बी अपॉन प्लस में सी अपॉन। बट इस वाली टर्म के फैक्टर नहीं है, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनते हैं तो किस तरीके से इसे पार्शियल में लिखते हैं? सबसे पहले आगे वाले के पास गए, आगे लिखा हुआ है एक्स माइनस ए, ये तो सिंपल है, ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे पहले आता ए अपॉन में एक्स माइनस ए, फिर प्लस आता बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे चले। अच्छा जी, इसका तो रोल खत्म है क्योंकि पावर 1 है इसलिए एक के नीचे आ गया, अगर 2 होती तो बी के नीचे भी आ जाता। अब इसके पास चलते, ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर दो कांस्टेंट होते हैं, ए हम यूज कर चुके हैं तो अगले दो कांस्टेंट मान लेते बी और सी। करना क्या है, आपको इस तरीके से कांस्टेंट मानना है, जैसे बी देन एक्स लिखना होगा, फिर प्लस सी डिवाइडेड बाई जैसे क्वाड्रेटिक नीचे है। सपोज करो यहाँ पे क्यूबिक होती, मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब होता, एक्स की क्यूब होता, ध्यान से समझना इस टाइप को जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते क्यूब होता तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यूब की वजह से फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट आते वो 3 कांस्टेंट आते, क्वाड्रेटिक की वजह से तो 2 है, अगर क्यूब होता तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होते वो टोटल 3 कांस्टेंट होते। फिर हम लिखते कैसे, यहाँ पर पहले लिखा जाता है बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। क्लियर है? क्वाड्रेटिक की वजह से यहाँ पर एक x लिखा गया तो बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक होता तो ये ऐसे आता बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। अगर सपोज करो 4 होती तब क्या आता है यहाँ पे बी एक्स की क्यूब सी एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस में ई। कहने का मतलब है x की जितनी पावर है उतने कांस्टेंट, और ये हमेशा इकट्ठे लिखने होंगे। क्लियर है? एक बार फिर पढ़ते स्टार्टिंग से पार्शियल, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहली फॉर्म थी, कोई भी ऊपर लीनियर है नीचे अलग अलग फैक्टर बने हुए हैं, तो आप इन फैक्टर को ऐसे लिखोगे ए अपॉन में और बी अपॉन में, ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस बी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है ए के नीचे यही हो, ए के नीचे ये भी हो सकता है और बी के नीचे ये भी हो सकता है, बट जब हम वैल्यू सोल्व करेंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, ए की जगह पे ए रखेंगे, बी की जगह पे बी रखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। अगर ये सिंगल फैक्टर है लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो पहले आप 1 लिखोगे और फिर आप स्क्वायर करके लिखोगे। अगर ये क्यूब है, लाइक थर्ड में मैंने क्यूब लिया है, ए अपॉन में एक्स माइनस ए, बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी अपॉन में एक्स माइनस ए की होल क्यूब। क्लियर है? पहले सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल। यहां पर फैक्टर है लेकिन 3 फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ए के नीचे प्लस में बी के नीचे प्लस में सी के नीचे। अच्छा जी, फिफ्थ में चलते हैं। ये स्क्वायर है देन सिंगल है, पहले स्क्वायर को कैसे करेंगे, ए के नीचे एक्स माइनस ए और बी के नीचे एक्स माइनस ए का स्क्वायर। सपोज करो ये क्यूब होता तो फिर सी के नीचे एक्स माइनस ए की क्यूब पहले आता, फिर प्लस करके डी अपॉन में ये लिखते। अगर इसका भी स्क्वायर होता तो फिर डी अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस ई अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट ऊपर बढ़ते जाते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे हमेशा इंक्रीजिंग में होने चाहिए। लाइक 1 2 तक है तो 2 तक जाना है, 3 तक है तो 1 फिर 2 फिर 3। सिक्स्थ, कोई भी क्वाड्रेटिक है, नीचे अलग क्वाड्रेटिक है लेकिन बाहर कोई भी लीनियर है, इस लीनियर ने अपना काम कर दिया ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर ये मान लेते होल स्क्वायर होता तो बी अपॉन में इसका फिर स्क्वायर आ जाता। जैसा रूल है वो रूल साथ साथ चलेगा। यहाँ एक क्वाड्रेटिक और एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं है, क्या करें जिसके फैक्टर नहीं है, देखिए बेटा नीचे तो सेम रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, नीचे आपका सेम रहेगा, बट ऊपर क्या रहेगा, इस क्वाड्रेटिक की वजह से हमें पता है ऊपर 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किस तरीके से लिखने, जो पहला वाला कांस्टेंट उसमें एक्स प्लस में सी। अगर क्यूब होता तो फिर ये ऐसे आता 3 कांस्टेंट बी एक्स का स्क्वायर, मतलब अगर पावर यहाँ 2 से शुरुआत है तो एक कम करके लिखोगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, अगर यहाँ 4 है तो क्यूब करके लिखोगे। कहने का मतलब जितनी पावर है एक कम करते हुए चलोगे। आइए इनको सोल्व कैसे करते हैं, क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन और क्या बेनिफिट है ये चीज़ लिखने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेबल बना के।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 में x प्लस 1 x प्लस 2। टॉपिक ये इंटीग्रेशन का है, बट आज हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ हम पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जब अच्छे से क्लियर होगा तब इसके इंटीग्रेशन में हमें दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। अब आपके दिमाग में है कि सर ने ऐसा क्यों लिखा, पता कैसे लगा सर कोई डायरेक्ट है या ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका काम है प्रोसीजर और रूल से चलना। सबसे पहला काम है जो आपके सामने है 1 में x प्लस 1 x प्लस 2। मैंने जो आपको ये लिखा, ये डायरेक्ट इसलिए लिखने का मतलब ये था कि ये पार्शियल होता है, कि पार्शियल का मतलब है जो नीचे की फैक्टर की टर्म उनको अलग अलग करना। कैसे करना, उनके बीच में प्लस आएगा, माइनस आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या कोई नंबर आएगा। तो आइए समझते हैं। किसी भी नंबर को आपको अलग अलग करना है, कैसे करें आइए। सबसे पहले a के नीचे आगे वाला, बिल्कुल जो मैंने आपको पीछे बताया टेबल के अंदर वही चीज, और b के नीचे ये वाला। क्लियर है। अब सोल्व कर दें। 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया इसका x प्लस 1 और x प्लस में 2, यहां पर आ गया। इसको इसे डिवाइड करते, जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। इस x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 से x प्लस 2 मैंने इकट्ठा काट दिया। यहां बचा 1, यहां क्या बचा, ax प्लस में 2a प्लस में bx प्लस में b। क्लियर है। 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर आ गया a प्लस b, और यहां बचा ओनली कांस्टेंट में 2a प्लस b। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या करना है, यहां पर x के साथ a प्लस b है, लेकिन यहां पर x नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं बोथ साइड। ये आगे a प्लस बी के साथ x था, यहां x नहीं है तो a प्लस बी हो गया 0 के इक्वल। ये कांस्टेंट है 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट 1 है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया। इस a की वैल्यू आगे माइनस बी, इसको यहां पे डालते हैं, b की वैल्यू आगे -1। इस वैल्यू को यहां पे डालते हैं, a कितना निकल गया +1। क्लियर है। आपके पास a पता है 1, b पता है -1। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। इस a की जगह पे 1 रख दीजिए और b की जगह पे -1 रख दीजिए। आप ध्यान से देखिए, आपको यही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पार्शियल का यूज करते हैं। हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते जब तक हम इसको अलग अलग टुकड़े में नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, a की जगह x प्लस 1 हो गया, a की जगह 1 हो गया, नीचे का वाला तो एज इट इज है, और b की जगह -1 हो गया। आप इसको जनरली सोल्व करोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला ही डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। क्या होता है अलग अलग में, क्या a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू। आइए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 को लिखा, नीचे 3 फैक्टर है, इट मीन्स a में x प्लस 1, b में x प्लस 2, c में x प्लस में 3। क्लियर है यहां तक। a के नीचे b के नीचे c, 3 है तो 3 कांस्टेंट हो गए। 1 में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। एलसीएम लिया, इसको इसे डिवाइड करते हैं, जो बचता ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसको इसे डिवाइड करते हैं, जो बचता ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसको इसे डिवाइड करते हैं, जो बचता ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नीचे वाली चीज से कैंसिल। 1 इज इक्वल टू, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है।
प्लस बी, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, सी एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। क्लियर है? 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c। अब x कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचा 5a 4b 3c। अब कांस्टेंट लेते हैं 6a 3b 2c। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग करते हैं। क्लियर है? इधर x का स्क्वायर नहीं है कोई भी, इट मीन्स जो x के स्क्वायर के साथ इधर लिखा हुआ है इसको पुट कर लेते हैं 0। 5a प्लस में 4b प्लस में 3c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कुछ ना कुछ है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है। 6a प्लस में 3b प्लस में 2c मान लेते हैं 1 के इक्वल। क्लियर है? कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करना है, जो नहीं है उसे 0 मानना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कैसे सोल्व करें? आइए, यहां से a की वैल्यू आ गई -b -c, इसको यहां पे डालते हैं। 5 मीन्स एज इट इज, और जो a है इसके जगह रख लेते हैं -b -c। क्लियर है? ओपन करते हैं, -5b प्लस 4b माइनस b, -5c प्लस 3c माइनस में 2c, यहाँ से b की वैल्यू आ गई माइनस में 2c। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं 6 एज इट इज, a को हटाकर -b -c रखा पहले तो, क्योंकि यहाँ पे -b -c है, प्लस 3b प्लस में 2c इक्वल टू 1, -6b प्लस 3b -3b, -6c प्लस 2c -4c इक्वल टू 1। b को हटाकर -2 c रख दीजिए। क्लियर है? +6 -4 2c इक्वल टू 1, c की वैल्यू आ गई 1/2। c क्लियर हो गया? अगर c 1/2 तो c को 1/2 यहां पे रखना, a आ गया -1। यहां पे आइए, b तो -1 है, यहां पर जो वैल्यू निकले -1 वो b की वैल्यू निकली है। b की वैल्यू -1 यहां पे रखी, c की वैल्यू 1/2 रखी, ये हो गया 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। आपके पास a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। क्लियर है? वापस चलें, मैंने क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था, ऐसी था क्वेश्चन, a रखा था, a की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू -1 प्लस में c अपॉन में मैंने x+3 स्टार्टिंग में माना था और c की वैल्यू 1/2। दिस इज द आंसर। एक मल्टीपल फैक्टर को मैं 3 अलग अलग टुकड़े में कर चुका हूं। यही अपना टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो टेबल मैंने आपको समझाई थी उस टेबल को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे टेबल के अंदर फैक्टर बोलते हैं आप उसी तरीके से कांस्टेंट मानिए। लाइक अगर यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर होता तो पहले a अपॉन में x+1 आता, फिर प्लस b अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर आता, फिर ये आता c के नीचे और ये आता d के नीचे। आपको जनरली सॉल्व करना है और कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको उन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी जो कांस्टेंट आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किए हैं। क्लियर है? पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया तो इंटीग्रेशन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी इसके पार्शियल के क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस के लिए पार्शियल के जितने भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आप इंटीग्रेशन मत करिए, आप सिर्फ उनका पार्शियल कर करके देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी तरीके की आपको परेशानी होती है सॉल्व करने में, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी समय, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए हर तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।